लेते हैं बुलेटिन का बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, जहां आज मुंबई का दौरा करने वाले हैं पीएम मोदी, तो मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे पीएम। IMW 2025 में 85 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। विजन 2024 के तहत भारत के समुद्री भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर अब तक साझा कर रहे हैं। हालांकि आज मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है वो रहने वाली है। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा किस तरीके से समुद्री शक्ति के तौर पर भारत अपने आप को और उबार रहा है और अपनी पहचान बना रहा है वैश्विक मंच पर, इसका भी उल्लेख करते हुए नजर आएंगे। तो 85 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधित्व हैं वो मौजूद रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई का दौरा है, जो कि कई मायनों में बेहद खास और अहम हो जाता है। तो पीएम मोदी आज मुंबई का दौरा करने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण दौरे के दरमियान वे कई सामुद्रिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे, उनका नेतृत्व भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे, जो कि भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और मंच भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। ये फोरम मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में होने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 सामुद्रिक अमृतकाल विजन 2047 को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और लक्ष्य एक्ट 2047 इसको प्राप्त करने के लिए एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प लिया है। और चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, सामुद्रिक शक्ति के क्षेत्र की बात हो, तो यहाँ पर भी उसी 2047 के लक्ष्य को छूने का प्रयास यहाँ से हो रहा है। तो उस विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमृतकाल का 2047 का जो विजन है उसको साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस विजन का मुख्य मकसद और लक्ष्य है 2047 तक भारत को वैश्विक सामुद्रिक व्यापार का एक अग्रणी केंद्र बनाना है। और आप समझ सकते हैं कि इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कितना बड़ा संदेश देती है। तो देखिए, जो विजन, जो लक्ष्य 2047 को लेकर भारत सरकार की ओर से रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखा गया है, उसकी दिशा में एक बड़ा कदम है। आंचल यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आंचल, आज मुंबई का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्या जानकारी है? कितने बजे रवाना होंगे, कितने बजे पहुंचेंगे और यहाँ पर उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री जो है मुंबई दौरे पर रहने वाले हैं और जैसा कि देखिए लगातार मुंबई में जो है बीजेपी के दिग्गजों का हमने समय समय पर कार्यक्रम देखा है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी मुंबई दौरे पर जा चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने किसानों से बातचीत की थी और जो चीनी और गन्ने को लेकर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा देखिए हमने JP नड्डा का भी दौरा देखा था और अब देखिए प्रधानमंत्री जो हैं एक बार फिर से जो है मुंबई की ओर रुख कर रहे हैं। इससे पहले भी देखिए वो गए थे मुंबई और उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी और एक बार फिर से वो आज मुंबई दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें अगर हम उनके कार्यक्रमों की बात करें तो जो सामुद्रिक कार्यक्रम है उनमें वो भाग लेने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर देखिए कॉन्क्लेव होने जा रहा है, उसमें शिरकत करेंगे, जिसमें मैरीटाइम लीडर्स का ये कॉन्क्लेव है जिसमें पीएम की शिरकत होने वाली है। पीएम इस कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं और जैसा कि भारत में लगातार जो है जो सामुद्रिक हमारी सीमाएं हैं, खास करके या उनका जो समुद्र के रास्ते व्यापार होता है उसको बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और जैसा कि सामुद्रिक कार्यक्रम है इसके ज़रिए माना जा रहा है कि और भी बेहतर तरीके से जो है हम समुद्र मार्ग से जो है
कई तरह के जो रोज़गार है उसको बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जो है ग्लोबल मैरीटाइम जो CEO फोरम है उसकी अध्यक्षता भी करने वाले हैं, जैसे कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे। तो इस लिहाज से भी देखिए इसकी अध्यक्षता करना और संबोधित करना तो आंचल, और देखिए 2047 का जो विकसित राष्ट्र का एक लक्ष्य है, एक विजन है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। यानी लक्ष्य 2047 की दिशा में ही हम हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ कदम सरकार का देख रहे हैं। और सामुद्रिक शक्ति के रूप में भारत को उभारना या एक व्यापारिक क्षेत्र के दरमियान इस पूरे सामुद्रिक क्षेत्र को डेवलप करना कि व्यापार की उतनी सुगमता हो पाए और हम वैश्विक मंचों तक उतनी मजबूती के साथ पहुंच पाए, ये उसी लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम है जिसे हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य बताते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि हमारे कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि समुद्र के रास्ते हमसे जुड़े हुए हैं। चाहे हम देखिए श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की सीमाएं जो है समुद्र की हमारे से जुड़ी हुई है। इसके अलावा देखिए आप जाएंगे तो जितने भी हमारे सामुद्रिक राज्य हैं वहाँ पर भाजपा की केंद्र सरकार की एक पैनी नज़र है, क्योंकि उनको डेवलप करना और समुद्र के रास्ते व्यापार को बढ़ावा देना, जिससे जो है हमारे कह सकते हैं कि जो GDP को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो जब GDP तब बढ़ती है जब आप व्यापार के रास्ते खुलते हैं, रोज़गार के रास्ते खुलते हैं और आप अपने ही देश में जब एक व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा आयाम कायम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के बाद से बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं वो खुले थे, यानी कि जहां बाकी के देशों में हाहाकार मचा था, रुपए की किल्लत हो रही थी, वहीं भारत में युवाओं ने जो है अपने खुद के सेटअप डेवलप करने की कोशिश की और उसी का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, एक ऊंचे कदम आयाम पर जा रही है। और इसके साथ ही लोगों को अब लोग जो है वो, जैसे कि PM ने भी कहा था कि लोगों को नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी के पीछे भागने की बजाय। तो वही हो रहा है, देश में छोटे छोटे स्टार्टअप करने के लिए सरकार जो है सब्सिडियां दे रही है और इसी में देखिए समुद्रिक व्यापार को भी वैश्विक स्तर पर जो है बढ़ावा देने के लिए कोशिश हो रही है। और आज PM मोदी का इन सामुद्रिक कार्यक्रमों में भाग लेना दर्शाता है कि सामुद्रिक व्यापार पे वैश्विक स्तर पर उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश जो है वो करने पर जुट चुकी है। बिल्कुल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। आंचल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम की अध्यक्षता आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। IMW 2025 में 85 से ज़्यादा देश के प्रतिनिधित्व शामिल होने वाले हैं और इसी मंच से जब वो अध्यक्षता करेंगे या संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और ये इस लिहाज से भी क्योंकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को, उसी विजन को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। और जब हम हर क्षेत्र में